सो हेलो एंड वेलकम वंस अगेन टू आवर चैनल दैट इज साइंस विद आशीष। हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स में स्विच ऑन किया था टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। उसमें हमने सबसे पहला टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल दैट इज व्हाट कार्बोहाइड्रेट हमने स्टार्टअप कर दिया था, उसका बेसिक हमने स्टडी कर लिया। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्टअप करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सो लेट्स बिगिन। So friends, here are with the simple representation which I have already made for you. क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो देखते हैं किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट सिंपल वे में हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। और ध्यान रखिए इसके ऊपर बेस्ड आपको आपके एंट्रेंस एग्जाम में सीईटी हो, वो आपका नीट एग्जामिनेशन हो या फिर अगर जेई हो, तो वहाँ केमिस्ट्री में अगर बायोमोलिक्यूल्स इंक्लूड अगर होता है तो किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेट्स बिगिन। Classification of carbohydrate. We can classify the carbohydrate on the basis of three important categories. The number one is that on the basis of smaller units produced on hydrolysis. We will continue with the term हाइड्रोलाइसिस। क्या होता है, किस तरीके से हाइड्रोलाइसिस के बाद आप लोग को छोटे यूनिट मिल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट के, बट जस्ट वी आर मेकिंग अ रिप्रेजेंटेशन फॉर क्लासिफिकेशन। द नेक्स्ट वे ऑफ क्लासिफाइंग द कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ sugars and non-sugars, शुगर्स एंड नॉन शुगर्स। जनरली हम लोग कार्बोहाइड्रेट को सैकराइड्स बोलते हैं, मीन्स शुगर ही बोलते हैं, लेकिन शुगर्स की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है। अगर केमिकली हम लोग बात करते हैं तो अगर उस शुगर की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है देन इट इज शुगर, और समवॉट कुछ प्रॉपर्टीज उसकी डिफरेंट आती है तब हम उसको कहेंगे नॉन शुगर्स। वी विल कंटिन्यू ऑन दिस लेटर ऑन। एंड द लास्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ reducing properties of carbohydrates। सो दिस वन इज द थर्ड क्लासिफिकेशन। हम इसके बारे में बाद में बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पे क्या है, पहला वाला दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ अ स्मॉलर यूनिट प्रोड्यूस्ड ऑन हाइड्रोलाइसिस। वी ऑल नो दैट कार्बोहाइड्रेट्स मे बी ऑफ अ सिंगल मोनोमर और इट में फॉर्म ऑफ पॉलीमर। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में चीज स्टडी किए हुए हैं। तो अगर ये पॉलीमर बनता है तो हम जानते हैं कि वन यूनिट यहाँ पे हम बनाते हैं, एक यूनिट है, दूसरा यूनिट है, तीसरा यूनिट है, ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। और ये जो इनके बीच में बॉन्डिंग है, जो लिंकेज है, ये लिंकेज होता है बिकॉज ऑफ व्हाट, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप की वजह से होता है। तो वहाँ पर ये जो बॉन्डिंग है हाइड्रोक्सिल ग्रुप को या फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से जो बॉन्डिंग बनी हुई है, वी विल सी दिस लेटर ऑन, किस तरीके से दो मोनोमर एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, बाइंड होते हैं, दोनों के बीच में किस टाइप का बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड करके हमको एक आगे टर्म स्टडी करनी है। बट अगर वो टूटता है, अगर वो ब्रेकडाउन होता है तो वो OH बॉन्ड टूटेगा और हम इसे कहेंगे हाइड्रोलाइसिस। क्या कहेंगे इसको, हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइज करने के बाद, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद हमको किस टाइप के फर्दर शुगर्स मिल सकते हैं और सैकराइड मिल सकते हैं। On the basis of that, we have classified it under simple carbohydrates and the complex carbohydrates. Simple carbohydrate and complex carbohydrate, SIMPLE. Now see, if we are having a simple carbohydrate then it is actually a monomer। एक ही चीज रहेगी, एक ही प्रकार का हमारे पास में यूनिट रहेगा, सिंगल यूनिट, एंड वी विल कॉल इट एज मोनोसैकेराइड। क्या कहेंगे हम उसको, मोनोसैकेराइड, सिंगल यूनिट। देन इफ इट इज अ कॉम्प्लेक्स वन देन इट कैन बी क्लासिफाइड अंडर ओलिगो saccharides, and the another one is what, it is
polysaccharides. Oligosaccharides and polysaccharides. What do you mean by oligosaccharides? See, monomers cannot be further hydrolyzed. हम इसको बाद में और हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, वो लास्ट यूनिट है. जैसे हम लोग जानते हैं एटम इज द फर्दर्स्ट और से द लास्ट अनडिविजिबल पार्ट ऑफ एनी पार्ट ऑफ पार्टिकल, राइट. ये बात हम लोगों ने स्टडी की हुई है. उसी तरीके से हमारे पास में मोनोसेक्राइड भी है जिसका फर्दर डिवीजन नहीं हो सकता, तो ये मोनोमर है. Whereas oligosaccharide on hydrolysis can produce 2 to 10 monomers or can produce 2 to 10 monosaccharides. Whereas polysaccharide, you know, more than 10. It will produce more than 10 monosaccharides on hydrolysis, right? Regarding oligosaccharides, we can classify this as further disaccharides, then trisaccharides, and the tetrasaccharides. So disaccharide, trisaccharide and tetrasaccharides. इस तरीके से हम इसको क्या करने वाले हैं, फर्दर क्लासीफाई करने वाले हैं. Then next what we are having on the basis of sugars and non sugars. So sugars and non sugars में हम लोग स्टडी करने वाले किस प्रकार से, एक्चुअली हम इसको बाद में देख लेते हैं. सो डोंट सी हियर कि शुगर्स की एक्चुअल में प्रॉपर्टी क्या होती है, नॉन शुगर्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, हमको स्टडी करना पड़ेगा. लेकिन यहाँ पे जो लास्ट हमारे पास में आ गया है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट जो हमारे पास में है इसके हमने डेफिनेशन स्टडी कर ली थी. इट इज अ पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स. सो अल्डिहाइड और कीटोन ये दो हमारे पास में फंक्शनल ग्रुप या फिर हम कहेंगे कार्बोनिक ग्रुप कार्बोहाइड्रेट्स के डिफरेंट प्रोडक्ट्स में और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में या फिर कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं. सो विच काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट शोइंग कीटोनिक ग्रुप एंड विच काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट शोइंग द अल्डिहाइडिक ग्रुप कैन बी इजीली classified or can be easily distinguished under the test which is known as Fellings reagent test and the Tollens reagent test. ये हम लोगों ने स्टडी किया है अल्डिहाइड कीटोन्स चैप्टर में, आपको पता होगा. सो दिस टेस्ट इज फॉर नोइंग द अल्डिहाइडिक ग्रुप और से द कीटोनिक ग्रुप, राइट. देयरफॉर वी नीड दिस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन फॉर दिस पर्पस. नाउ let's study each and every type in a different matter or say in a complete manner in details. आगे बढ़ते हम लोग, इसको देख लीजिए एक बार. Let's come student, अभी हम लोग स्टडी करने वाले हैं इंडिविजुअली द फर्स्ट क्लासिफिकेशन मेथड और द से क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्मॉलर यूनिट प्रोड्यूस्ड ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स. तो पहला हमारे पास में हमने लिया हुआ है सिंपल कार्बोहाइड्रेट जिसको हमने एक और नाम दिया था क्या, मोनोसेक्राइड्स. लेट्स बिगिन. मोनोसेक्राइड्स इसको हम लोग कहते हैं सिंपलेस्ट शुगर विच कैन नॉट बी फर्दर क्लासिफाइड. इसलिए हम लोग पहला पॉइंट तो यहाँ पे लिख लेंगे दैट इज व्हाट डू नॉट फर्दर hydrolyzed, LYSED, hydrolyzed. The next important point that we are having here is that हमारे पास में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जनरली इफ अ कार्बन आइटम एट द सेंटर इफ इट इज अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप A B C D, अगर ये 4 डिफरेंट ग्रुप से अगर अटैच होता है तो हम लोग जानते हैं इफ अ कार्बन आइटम विच इज अटैच टू 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स is called as a chiral carbon atom or say unsymmetric carbon atom, and such type of compound can show optical activity. In case of monosaccharides, generally these carbohydrates are generally optically इनएक्टिव. ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये जनरली किसी प्रकार की कोई भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करते. लेकिन देयर इज एन एक्सेप्शन एक्सेप्ट
हाइड्रोक्सी एसीटोन। हाइड्रोक्सी एसीटोन को छोड़कर नियर अबाउट बाकी सभी जो हमारे पास में मोनोसैकेराइड्स है, दे विल नॉट शो एनी काइंड ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज व्हाट, ऑप्टिकली इनएक्टिव। द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट वी कैन नोट हियर इज दैट here or say these carbohydrates shows general formula as CH twice O whole multiplied by N, where n हो सकता है आपका 3, 2, 7 और 10, ये हो सकता है हमारे पास में। तो ये आपको इतना ध्यान में रखना है। और इसका हमने यहाँ लिख लिया कि इसका ऐसा जनरल फॉर्मूला रह सकता है, जनरली ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं एक्सेप्ट व्हाट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, और इनको हम लोग फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, हम इसको फर्दर सिंपल यूनिट में डिवाइड नहीं कर सकते। तो अब हमारे पास में क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप भी असिस्ट करते हैं और साथ ही साथ उनके अंदर क्या होता है, कीटोनिक ग्रुप, एंड देयरफॉर वी कैन क्लासिफाई द मोनोसैकेराइड इनटू टू ग्रुप्स, दैट इज व्हाट, aldoses and ketoses. Aldoses and ketoses. Aldoses means having aldehyde as a functional group, and ketoses means having कीटोन एज अ फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे हम लोग कॉलम में लिख लेते हैं सीरियल नंबर, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हियर ऑल्सो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है, हमने क्या बोला, n इज इक्वल्स टू क्या हो सकता है, 3, राइट, 3 से स्टार्टिंग हो सकती है। तो पहला जो हमारे पास में आएगा विथ 3 कार्बन कंपाउंड कॉल्ड एज व्हाट, अल्डो ट्रायोजेस। वी नो दैट OSE इज अ सफिक्स फॉर कार्बोहाइड्रेट और शुगर्स, अल्डो ट्रायोजेस। तो नाम तो ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, व्हाट वी आर हैविंग हियर, CH2O होल मल्टीप्लाइड बाय N। सो हमारे पास में यहाँ पर CH2O मल्टीप्लाइड बाय अगर 3 कर दूँ तो क्या हो जाएगा, C3, 3 2 6, H6 एंड O कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, यस। उसका नाम हमारे पास में होता है, एग्जाम्पल में हम लिखेंगे, एग्जाम्पल इट इज glyceraldehyde, or we can also say it as glycerose. So if there are 3 carbon atoms having aldehyde as a function group in carbohydrate or in monosaccharides, then the name will be what, aldotrioses. We are having example, that is what, glyceraldehyde, which can also be called as glycerose in terms of sugar. Then next B for 4, यार हमारे पास कितने हैं, 3, तो आ जाएगा अल्डो टेट्रोजेस। 4 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा पर 4H कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8, ऑक्सीजन remains as 4, and here we are having example as erythrose. What is that, erythrose. The next C for 5, so टेट्रा के बाद क्या हो जाता है 5, पेंटोजेस। यहाँ पे हमारे पास होगा C5H10O5, isn't it? And example will be ribose. राइबोज शुगर आपने नाम सुना होगा, isn't it? D, पेंट के बाद क्या आ जाएगा, हेक्स, सो अल्डो हेक्सोजेस, एंड द फॉर्मूला विल बी C6H12O6। ये तो आपको बहुत अच्छे से आता है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा,
Yes, glucose. So these are in terms of what? Aldoses. Next, let's move towards the ketoses. Very first we will take here, जैसे हमने यहाँ पे अल्डिहाइड के लिए अल्डो लगाया, यहाँ पे आ जाएगा कीटो, KETO, कीटो. एंड फॉर फर्स्ट थर्ड कार्बन, 3 कार्बन हमारे पास में है, तो क्या हो जाएगा? अल्डो ट्रायोजेस. एंड द फॉर्मूला विल बी सेम, ओनली द फंक्शन विल बी चेंज. दैट इज व्हाट? C3H6O3, isomers of each other, right? एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास में जो है अभी हमने लिखा, दैट इज व्हाट? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, which will show optical activity having the unsymmetric carbon atom, and it will show what? Optical activity. Spelling mistake हो गई है, sorry. एसीटोन, यही पर हमने लिखा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन. देन द सेकेंड वन इज व्हाट? आफ्टर टायो, कीटो tetroses. The molecule formula will be what? C4H8O4. Here we will have an example. erythrose है, यहाँ पर हो जाएगा erythrulose, OSE, erythrulose. erythrose यहाँ पर हो जाएगा erythrulose. याद करना आसान है. देन द नेक्स्ट वन आफ्टर दैट, कीटो पेंटोजेस. कीटो पेंटोजेस फॉर्मूला विल बी व्हाट? C5H10O5. एंड व्हाट वी आर हैविंग हियर? एग्जांपल राइबोस, हियर इट बिकम राइब्यूलोज. सो erythrulose और राइब्यूलोज, ये आप लोगों को दोनों में डिफ्रेंशिएट करने में आसानी देगा. एंड द लास्ट वन फॉर 6 कार्बन एटम, कीटो हेक्सोजेस. कीटो हेक्सोजेस फॉर्मूला विल बी सेम, C6H12O6. एंड व्हाट विल बी द एग्जांपल? वी ऑलरेडी स्टडीड इन लास्ट लेक्चर. यस, फ्रुक्टोज. Glucose and fructose both are what? Isomers of each other. So this is nothing but a short intro or information about what? Your monosaccharide. और इसके ऊपर से आप लोग को यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं. आप लोग को ऑप्शन में आ सकते हैं ग्लिसरोज, इरिथ्रोज, आपको आ जाएगा राइबोस और आपको आ जाएगा राइब्यूलोस. इन चारों में से ऑड क्या है ये आपको पहचान में आ सकता है, या फिर आप लोग को इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स दिया रहेगा एग्जाम में, तो आपको उसको फिलअप करना पड़ेगा. आपको एग्जाम्पल पूछ सकते हैं अल्डोजेस के, कीटोजेस के, तो मल्टीपल क्वेश्चंस के ऊपर से पूछे जा सकते हैं. नेक्स्ट इसके बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, राइट? दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट इट कैन प्रोड्यूस, राइट? और से मोनोमर्स इट कैन प्रोड्यूस, दैट इज व्हाट? ओलिगोसैकेराइड्स. लेट्स बिगिन. Okay, let's start our next complex carbohydrate, that is the first one in that is oligosaccharide. What do you mean by oligosaccharide? We all know that on hydrolysis it can produce 2 to 10 monomers. On hydrolysis it can produce 2 to 10 monomers or say 2 to 10 monosaccharides. इसमें हमको जो सबसे पहले स्टडी करना है that is the disaccharides. एक ही वर्ड है पूरा, स्पेस कम है. नेक्स्ट वन इज योर ट्राइसैकेराइड्स एंड इन दैट द लास्ट वन इज व्हाट? टेट्रासैकेराइड्स. So let's start with disaccharides. In disaccharides we can know that on hydrolysis this oligosaccharide or say disaccharide will produce 2 monomers or will produce 2 monosaccharides. In that we are having again for the classification as homodisaccharides and of course heterodisaccharides.
HOMO means it will yield two same monomers on hydrolysis of disaccharides, and here it will yield or produce two monomers which will be different after hydrolysis of a disaccharide. So कौन कौन से हैं? Let's start. The first one is your maltose, and the next one is your cellulobiose. So maltose on hydrolysis will gives you two monomers which will be the same, that is what? Glucose and glucose. We can say two molecules of glucose. And the cell bios on hydrolysis will gives us again the glucose and glucose. Both will produce two molecules of glucose on hydrolysis. So these two are homodisaccharides, better we say. The next one, under the heterodisaccharides, we are having the first one is what? Sucrose. आपको पता है सुक्रोज का फॉर्मूला? Like sucrose which on hydrolysis will gives us one molecule of glucose and one molecule of fructose. Glucose and fructose. The next one that we are having here is lactose. Lactose which on hydrolysis gives us one molecule of glucose and the next molecule is galactose. तो इतना आपको समझ में आ गया. So this is about your disaccharides. The next one is what? Trisaccharides. मैं इसको इस तरीके से अंडरलाइन कर देता हूँ so that आसानी से हाईलाइट हो जाएगा. So what do you mean by trisaccharides? These type of oligosaccharides which on hydrolysis will produce three monomers or three monosaccharides, and here we are having a best example of raffinose. Raffinose, you are having the general formula as C18H32 and O16. C18 as 32 and O16, and this on hydrolysis will gives you glucose, fructose and galactose. The last one under tetrasaccharides which will yield 4 monomers or 4 monosaccharides on hydrolysis is your statiose, and for statiose your formula is C24H42O21. This is the molecular formula, and this on hydrolysis will produce a single molecule of glucose plus fructose plus galactose and galactose. So 2 molecules of galactose, 1 molecule of glucose and 1 molecule of fructose. So these are your disaccharides, trisaccharides and tetrasaccharides under the oligosaccharide. We are having further classification also, but इनमें से आपको ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ध्यान रखिए इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला raffinose for trisaccharides, then statiose for tetrasaccharides, and we are having maltose, cellulobiose, sucrose and lactose for what? Disaccharides. इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास में है
अंडर द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट दैट इज व्हाट पॉलीसैकेराइड्स. मैं यहीं पर ले लेता हूँ उसको, बहुत शॉर्ट में बताना है उसके बारे में. सो दिस वन इज योर ए एंड बी इज योर polysaccharides. See, polysaccharides we know that which on hydrolysis will produce a chain of not say a chain, actually it will produce number of monomers or say number of monosaccharides more than 10. यहाँ पर हमारे पास में जो बेस्ट एग्जाम्पल है दैट इज स्टार्च एंड cellulose. We will study their structure later on, and starch and cellulose which are under hydrolysis will gives you n number of glucose, generally n number of glucose. Therefore we can show that starch is an instant or major, not instant, starch is a major source of glucose. और पोटैटो से हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज बना सकते हैं. आपको पता होगा ग्लूकॉन डी वगैरह जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है वो प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द स्टार्च, और स्टार्च आपको पोटैटो में सबसे ज़्यादा मिलता है. तो दिस इज ऑल अबाउट योर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बेसिस ऑफ स्मॉलर यूनिट्स प्रोड्यूस ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ व्हाट कार्बोहाइड्रेट्स. इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज. सो इसको एक बार देख लीजिए. सो हियर वी आर विद द लास्ट stage of our classification, that is what classification on the basis of sugars and non sugar. यहाँ पर B हो जाएगा, and the next one that is what classification on the basis of reducing properties of the sugars. स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शुगर्स एंड नॉन शुगर. शुगर्स हमारे पास में उन कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग शुगर्स बोलेंगे जिनमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आती है. नंबर वन, दे मस्ट बी स्वीट इन टेस्ट. They must be sweet in taste. The next one is that soluble in water, water में आसानी से soluble हो जाए, and crystalline. So these are the major properties of what? Sugars. Sweet in taste, soluble in water, and they are what? Crystalline in nature. In contradiction to them, किस तरीके से हमारे स्वीट के बाद टेस्टलेस, टेस्टलेस शुगर्स होती है. टेस्टलेस शुगर्स, देन insoluble in water, and the last one opposite to crystalline is what? Amorphous. So this is the characteristics of what? Non reducing, नॉन शुगर्स. एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर रखते हैं तो मोनो एंड ऑलिगो सैकराइड्स फॉल अंडर शुगर्स. एंड रिगार्डिंग नॉन शुगर्स वी आर हैविंग सेल्यूलोज इज द बेस्ट एग्जाम्पल. सेल्यूलोज हमारे पास में बेस्ट एग्जाम्पल है, जो कि कैसा होता है? वो होता है टेस्टलेस, इनसोल्यूबल इन वाटर, एंड व्हाट? एमोर्फस. नेक्स्ट, द लास्ट वन दैट इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द शुगर. यहाँ पर हमारे पास में दो टाइप की शुगर्स होती है, रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर. हम लोग ने अल्डिहाइड और कीटोन में दो इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स के नाम स्टडी किए थे और सॉल्यूशन के नाम स्टडी किए थे, टॉलेंस रिएजेंट एंड व्हाट? फेलिंग सॉल्यूशन, राइट. तो इन दोनों के बारे में लोग स्टडी कर चुके हैं, बस यहाँ पर लिखना काफ़ी है. सो दिस विल रिड्यूस, these sugars will reduce tolerance reagent and Fellings solution. इन दोनों को रिड्यूस कर सकते हैं. वो मीन्स इनके साथ जब रिएक्ट करेंगे तो इनका कलर चेंज हो जाता है. आप लोगों ने इसको स्टडी किया था. एंड हियर डू नॉट रिड्यूस. So these sugars will not reduce the tolerance reagent and what? Fellings solution. Examples, we are having example as maltose, then lactose, then cellubiose, then glucose, fructose,
In case of this, we are having sucrose and such sugars. इस तरीके से हमारे पास में लास्ट टॉपिक होता है कंप्लीट. दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज. So carry with the next lecture. Thank you.